बिहार में जल्द होगा सरकार का गठन। अगले 3-4 दिन में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है और अब बड़ी बात यह है कि अगले 3-4 दिन में सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा। प्रशांत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, नए मुख्यमंत्री एक बार फिर से उसके तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार, जैसे कि पूरी संभावना है, लेकिन क्या वो ही फॉर्मूला होगा कि पहले मुख्यमंत्री ले लेंगे फिर डिप्टी सीएम और बाकी मंत्री बाद में लेंगे? क्या ये तय हो गया है और कब तक ये शपथ ग्रहण होगा? नहीं अंजीत, जैसा मैं कह रहा था कि 20 नवंबर को संभावना है, एक टेंटेटिव तारीख हम कह सकते हैं जिस दिन ये शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा इस पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है। देखिए, दिलचस्पी इस बात को भी देखने में होगी अंजीत, जो प्रभाकर बात कह रहे थे कि चिराग पासवान नए इंट्रेंट हैं, नए खिलाड़ी हैं, नए सहयोगी हैं। एक तरह से हम कहें, पिछली बार वो अलग चुनाव लड़े थे, उनको 19 सीटें आई हैं, तो क्या अगर उनका कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है जिसकी मांग, जिसका दावा उनकी तरफ से किया जाता है अगर, तो फिर बीजेपी के जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, क्या उसमें से किसी का पत्ता कट जाएगा? क्या फिर बीजेपी की तरफ से एक ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की संख्या बढ़ाई जाएगी, 3 कर दी जाएगी? क्योंकि बीजेपी को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद हम जानते हैं संविधान में उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सामाजिक समीकरण को साधने के लिए हम अक्सर अब कई राज्यों में देख रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा भी डिप्टी उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो अगर चिराग पासवान ये दावा करते हैं और बीजेपी उस पर राजी होती है, तब फिर देखना होगा कि बीजेपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे या फिर एक का किसी का पत्ता कटेगा, और अगर कटेगा तो किसका कटेगा। तो कई सवाल हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये तो अब जैसा मैंने कहा ये अब तय हो चुका है, उसमें अब कोई बहस की गुंजाइश दिखती नहीं है। लेकिन अब इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी और दिलचस्पी भी लोगों की यही होगी कि किस तरह का पूरा स्वरूप निकल के आता है। और जैसा मैंने कहा, यह भी होगी चर्चा कि क्या शुरुआत में कुछ मंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद फिर आगे इसका कैबिनेट विस्तार किया जाए। चलिए, मैं इसी सवाल को और आगे बढ़ाता हूं। प्रभाकर भी पटना से बने हुए हमारे साथ। प्रभाकर, क्या यही फॉर्मूला होगा कि पहले मुख्यमंत्री और कुछ डिप्टी सीएम ले लेंगे? अब वो 2 होंगे, 3 होंगे, पता नहीं, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा, यही तय हो रहा है या पूरी कैबिनेट एक साथ ही शपथ लेगी? जी देखिए, ये जो प्रशांत बता रहे हैं ये एक संभावना है, लेकिन अभी इसकी मैं पुष्टि कर नहीं पा रहा हूँ। मैं पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें इस तरह की कोई बात अभी हुई नहीं है। हालांकि इस बात पे चर्चा हुई है, प्रशांत उसको कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या यही फॉर्मूला होगा या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एक साथ शपथ लेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा थोड़े वक्त का। उसके बाद हमें इस पर क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर इस पर जो अंतिम फैसला है वो क्या हो रहा है। वैसे प्रशांत जो बोल रहे हैं, इसकी प्रबल संभावना है कि ऐसा हो जिसमें कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एक साथ शपथ डाले। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लें, और हो सकता है कि 2, 4, 5 जो वरिष्ठ मंत्री हों वो लें, और उसके बाद जो है एक अगला एक्सपेंशन हो और उस एक्सपेंशन में जो है बाकी लोगों को ऐड किया जाए। क्योंकि देखिए, जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य ऐड होते हैं उनको सामाजिक समीकरण का ध्यान रख के ऐड किया जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है। तो ये इन सारे गोटियों को बैठाना होता है कि अगर भाजपा ने फला जाति से अगर मंत्री दिया है तो जेडीयू जो है वो फिर दूसरी जाति को साधेगी, और उस तरह से करके जब पूरे मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा उसमें कोशिश ये होगी कि लगभग सभी जातियों को, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो उस फॉर्मूले को बैठाने में भी थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए इसकी संभावना है, इसे मैं इनकार नहीं कर रहा। जी चलिए प्रभाकर, आप नजर बना के रखिएगा।